लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर अ कैंडल नाइट डिनर। A to Z सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। फेस वॉश के लिए प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश 2-3 बॉटल मैंने इसकी फिनिश कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये पसंद है ना। देखो मेरी ना कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है और ये मेरी स्किन को सूट करता है। प्लस कभी भी मेकअप करती हूँ तो मेकअप रिमूव करने के सेकंड स्टेप में जब फेस वॉश करना होता है तो मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ। जो भी रेसिड्यू बाकी होता है फेस पे वो पूरा रिमूव हो जाता है। और पता है मेरा मानना ये है कि जो मार्केट से हम फेस मास्क परचेज करते हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम DIY करें। तो मैंने ना बेसन और हल्दी का पाउडर ना मिक्स कर लिया था और उसको एक छोटी सी डिब्बी में रख दिया था, ताकि जब मैं ट्रैवलिंग करूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मेरे फेस की हालत बुरी होने वाली है, मैं तो पहले ही ये सोच रही थी और सच में वही हाल हो रहा था। क्योंकि इस ट्रिप पे आने से 6 दिन पहले मेरी स्टोरी ये थी कि 3 दिन मैं एक्स्ट्रा शूट कर रही थी। फिर 3 दिन मैं शादी में चली गई थी, वहाँ पे जगना पड़ गया। फिर आके मैंने बैकपैक वगैरह किया, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। दिमाग में मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन था, सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। और ऊपर से इस ट्रिप पे स्किन भी अजीब बिहेव कर रही थी, बम्स हो रहे थे, रेगुलर मेकअप करना पड़ रहा था, तो मेरी स्किन को ये सब सूट नहीं करता है। फेस मास्क लगाने के बाद मैंने लॉरियल का ये हाइलुरोनिक शैम्पू से हेयर को वॉश किया। एंड देन लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का ये अर्गन ऑयल एंड लेवेंडर फ्रिज कंट्रोल हेयर मास्क आता है, ये लगाया। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे थे। वेला वीटा का ये बॉडी स्क्रब मस्ट हैव है, बिकॉज आप इससे DIY कर सकते हो काफ़ी सारे, और इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे ड्राई फॉर्म में होता है, आपको इसमें शावर जेल मिक्स करना है तो आप मिक्स कर सकते हो, या फिर बॉडी अगर आपकी वेट है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मैं शावर जेल को मिक्स करके इसको ऐसे मिक्स कर लेती हूँ, और मैं लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ही शावर जेल यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली जो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फ्रेगरेंस काफ़ी सूदिंग होती है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने यूज़ किया है तो आपको क्या लगता है? अब जो रेगुलर है उनको पता होगा कि मैं उदयपुर में हूँ, और उदयपुर सच कहूँ तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुकून भरी जगह है। सुबह देख लो, एकदम रात में देख लो, शाम को देख लो, या दिन में देख लो, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। जो यहाँ के लोग होंगे आई थिंक उनके लिए थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए तो नहीं रहती है ना सारी चीज़ें। अब थोड़ा व्यू एंजॉय करने के बाद स्किन केयर करेंगे। और एक्वालॉजिका का ये हाइड्रा जेल मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बड़े बड़े डिब्बे मेरे पास रखे हैं, आपने देखा होगा। इसका छोटू सा डिब्बा स्पेशली मैंने ट्रैवलिंग के लिए परचेज किया था, लेकिन छोटा डिब्बा खरीदने में थोड़ा घाटा है, तो बड़े डिब्बे ही लेना। सनस्क्रीन के लिए एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन, और इसकी भी 2-3 ट्यूब मैंने ख़त्म कर दी है। लेकिन अब मैं इसको रिपर्चेज इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास और भी वेरिएंट रखे हैं, उनको भी ट्राई करना है, उसका भी रिव्यू करना है। तो सोच रही हूँ कि अब इस पर ब्रेक दे देती हूँ। घर पे तो मैं काफ़ी अच्छे से बालों की केयर कर लेती हूँ, लेकिन बाहर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कंघी करके फिर मैंने ये वाला हेयर सीरम लगा लिया था, लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला। राउंड कोम से मैंने बालों को ऐसे ट्विस्ट कर लिया था, तो एक सॉफ्ट कर्ल मिल जाता है मुझे। मैं हीट वगैरह तो कोशिश करती हूँ कि कम यूज़ करूँ। जीन्स टॉप पहने वाली हूँ तो इसको पहन के आती हूँ। ये जो टॉप मैंने पहना है ये शीन ब्रांड से है। अब मेकअप करते हैं। और देखो, स्किन केयर और मेकअप के बीच में गैप रखना है 10 से 15 मिनट का। जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसको स्किन में थोड़ा एब्जॉर्ब होने दो। डायरेक्ट अगर यूज़ करते हो तो मेकअप काफ़ी केकी लगता है। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्लश में मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। ये वाली L18 की लिपस्टिक है, कुछ पीच शेड करके है। स्क्रीन पर मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगी। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे बेस्ट वाले ही यूज़ कर रही हूँ। और आईलैश कर्लर से लैशेस को कर्ल करूँगी। इससे भी बेस्ट एक आईलैश कर्लर मैंने सवाना से परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा है वो वाला। क्यों अच्छा है मैं बताऊंगी वो जब मैं यूज़ करूँगी तब। लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा लगाया, और मेबलिन की ये सुपर स्टे लिपस्टिक आती है, 6 से 7 घंटे टिकती है खाना खाने के बाद भी। मुझे ये बहुत पसंद है। इसका शेड है ट्रांसफॉर्मर। तो जब मैं इसको लगा रही थी कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। हाइलाइटर पे आते हैं, तो जो भी हाई पॉइंट्स पे मैं लगाया करती हूँ मैंने वहाँ वहाँ इसको लगाया है। आज खुले बाल नहीं होने वाले हैं, आज मैं पोनी टेल करने वाली हूँ। और इस इयरिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वायरी आ रही थी, और आनी भी चाहिए, काफ़ी सुंदर जो लग रही थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। और रिंग्स की बात करें ना, तो मुझे हर फिंगर्स में ना रिंग पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि एक पहन लिया तो हो गया। ये जो रिंग्स मैंने पहनी है ये मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से ली थी, कुछ फ्लिपकार्ट से, कुछ मिंत्रा से, तो मैं लिंक डाल दूंगी। ब्रेसलेट और पेंडेंट मैंने सवाने से लिए हैं। परफ्यूम कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो वाटर गर्ल का मिस्टिक आइलैंड करके एक परफ्यूम आता है, वो वाला है।
और मिनीसो का एक लीची रोज़ वेरिएंट में परफ्यूम आता है जो कि मैंने स्टोर से जाके परचेज़ किया था, तो इनका कॉम्बिनेशन में लगाने वाली हूँ। बहुत सॉफ्ट फ्रेगरेंस है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस इतनी पसंद नहीं है। और ये जो बैग है मेरा फेवरेट हो गया है, ये लुलु एंड स्काई ब्रांड से है और ये स्लिंग बैग है, बट इसको मैंने फोल्ड वगैरह करके शोल्डर बैग बना लिया है। और ये जो हील्स है मैंने मिंत्रा से परचेज़ किए, लिंक मिल जाएगा। जीन्स है ऑफ ड्यूटी ब्रांड का, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आ रहा था इसका तो मैंने एक मंगा लिया। मेरे जो फ़ोन कवर्स थे मैंने सवाना से परचेज़ किए हैं, तो पिंक वाला पहले लगा हुआ था, इसको मैंने निकाल दिया है, ये ब्लैक वाला लगाऊंगी। बदलना पड़ेगा ना, एक ही नहीं रख सकते ना। अगर आपने शॉर्ट्स देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे क्या खाया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है व्हाट आई एट इन उदयपुर पार्ट 1, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके देखो और यहाँ पे कमेंट में आके ज़रूर बताना कि मैंने क्या खाया था।